धीरज लाल हीरालाल अंबानी, जो ज्यादातर धीरू भाई अंबानी के नाम से जाने जाते हैं। इनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। धीरू भाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। धीरू भाई अंबानी का नाम उन कुछ बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। धीरू भाई अंबानी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। मिस्टर धीरू भाई अंबानी दुनिया की ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपना बड़ा नाम किया बल्कि भारत को उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलवाई। एक गरीब खानदान में पैदा हुए धीरू भाई ने बड़े बिजनेसमैन बनने के सपने देखे और अपनी कठिन मेहनत के बल पर उन्हें हकीकत में भी बदला। आइए जानते हैं भारत के सबसे सफल और बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी के प्रेरणादायी जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चौरवाड़ के एक साधारण शिक्षक के घर में 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। उनकी मां जमुनाबेन एक घरेलू महिला थी और उनके पिता गोवर्धन अंबानी एक साधारण टीचर थे, जिनके लिए अपने बड़े परिवार का लालन पालन करना काफी चुनौतीपूर्ण था। वहीं उनकी नौकरी से घर खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ पाते थे। ऐसे में 4 और भाई बहनों के बीच धीरू भाई अंबानी का पढ़ाई करना काफी मुश्किल था। ऐसी स्थिति में धीरू भाई अंबानी को हाई स्कूल की अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने घर की कमजोर हालत को देखते हुए परिवार का गुजारा करने के लिए अपने पिता के साथ भजिया बेचने जैसे कुछ काम करने शुरू कर दिए। धीरू भाई अंबानी ने गुजरात की कोकिला बेन से शादी की थी, जिनसे उन्हें 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। बेटों के नाम रहे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और बेटियों के नाम रहे नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी। धीरू भाई अंबानी ने अपने घर की आर्थिक हालत को देखते हुए सबसे पहले फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू करा, लेकिन इसमें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्होंने गांव के पास ही एक धार्मिक और पर्यटक जगह में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन ये काम वहां आने जाने वाले पर्यटकों पर पूरी तरह निर्भर था, जो कि साल में कुछ समय के लिए ही चलता था। बाद में धीरू भाई को अपना ये काम मजबूरन बंद करना पड़ा। वहीं किसी भी काम में सफल ना होने की वजह से उन्होंने अपने पिता की सलाह पर एक नौकरी करनी शुरू कर दी। तमाम असफलताएं मिलने के बाद धीरू भाई अंबानी ने अपने बड़े भाई रामनीक की मदद से यमन में नौकरी करने का फैसला करा। उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी करी और करीब 2 सालों तक नौकरी करने के बाद वे अपनी कुशलता और योग्यता के बल पर मैनेजर के पद तक पहुंच गए। हालांकि वहां काम करने के दौरान भी वे हमेशा बिजनेस करने के अवसर तलाशते रहते थे। वे शुरुआत से ही बिजनेस करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। शायद उनका यही जुनून उन्हें आगे चलकर सफलता दिलाने वाला था। धीरू भाई अंबानी के बिजनेस के प्रति उनके रुझान का अंदाजा उनके जीवन में घटित इस घटना से लगाया जा सकता है कि जब वे शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रति महीने के हिसाब से नौकरी करते थे, उस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी। लेकिन धीरू भाई वो चाय ना खरीद कर एक बड़े रेस्टोरेंट में 1 रुपये की चाय पीने जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उस रेस्टोरेंट में आने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन की वह बातें सुन सकें और बिजनेस की बारीकियों को उनसे समझ सकें। इस तरह धीरू भाई ने अपने बड़े बिजनेस के सपने को पूरा करने के लिए अपने तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण करी और बाद में वह एक सफल बिजनेसमैन बनकर खरे उतरे। इसके अलावा धीरू भाई अंबानी के अंदर बड़े बिजनेसमैन बनने की योग्यता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने यमन में प्रचलित चांदी के सिक्कों की गलाई लंदन की कंपनी में करनी ये जानकर शुरू कर दी थी कि चांदी के सिक्कों का मूल्य चांदी से ज्यादा होता है। वहीं जब इस बात की खबर यमन सरकार को लगी, तब तक धीरू भाई अंबानी अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके थे। धीरू भाई अंबानी ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों को पार कर सफलता की असीम ऊंचाइयों को हासिल किया था। दरअसल धीरू भाई जब यमन में नौकरी कर रहे थे, उसी दौरान यमन की आजादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हो गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि यमन में रह रहे भारतीयों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ऐसे में धीरू भाई अंबानी भी अपनी नौकरी छोड़ भारत वापस लौट आए। फिर बिजनेसमैन बनने के ख्वाब संजो रहे धीरू भाई ने इंडिया में ही बिजनेस करने का फैसला कर लिया। हालांकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए निवेश करने की बहुत जरूरत होती है, पर धीरू भाई के पास बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त रकम नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर
पॉलिएस्टर धागे और मसालों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की शुरुआत करी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हुए उन्होंने महज 15,000 रुपए की राशि के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस से करी थी और यहीं से रिलायंस कंपनी का उदय हुआ। शुरुआती दौर में बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी का इरादा पॉलिएस्टर यार्न को इंपोर्ट करने और मसाले एक्सपोर्ट करने का था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि रिलायंस कॉरपोरेशन का पहला ऑफिस नरसिम्हा स्ट्रीट में बना था, जो कि महज 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा था, जिसमें सिर्फ एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थी। शुरू में उनके पास केवल 2 सहकर्मचारी थे और उनके काम में उनकी मदद करते थे। दरअसल धीरू भाई अंबानी और चंपक लाल दमानी दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से साल 1965 में धीरू भाई अंबानी ने चंपक लाल के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने दम पर बिजनेस को आगे बढ़ाया। दरअसल चंपक लाल एक सतर्क व्यापारी थे और उन्हें सूद बनाने के माल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि धीरू भाई अंबानी को रिस्क उठाने वाला व्यापारी माना जाता था। इसके बाद धीरू भाई अंबानी ने अपने सूद के व्यापार में अपनी किस्मत आजमाई और पॉजिटिव सोच के साथ अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। धीरू भाई अंबानी को पहले से ही माल की कीमत बढ़ने की उम्मीद थी और उससे उन्होंने जो मुनाफा कमाया वो उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी अच्छा था। साथ ही धीरू भाई अंबानी को कपड़े के व्यापार की अच्छी खासी समझ हो गई थी। इस व्यापार में अच्छे मौके मिलने की वजह से उन्होंने 1966 में अहमदाबाद के नरोदा में एक बिजनेस मिल की शुरुआत कर दी, जहां पर कपड़ों को बनाने में पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और फिर धीरू भाई अंबानी ने इस ब्रांड का नाम विमल रखा। आपको बता दूं कि इस ब्रांड का नाम विमल धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था और इस ब्रांड का पूरे भारत में जमकर प्रचार प्रसार करा गया। वहीं धीरे धीरे विमल ब्रांड भारत के छोटे छोटे इलाकों में भी घर घर में एक हाउसहोल्ड नाम बन गया। साल 1975 में विश्व बैंक की टेक्नीशियन टीम ने रिलायंस टेक्सटाइल्स के निर्माण का दौरा किया और उसे विकसित देशों के मानकों से भी अच्छा बताया। फिर 1980 के दशक में धीरू भाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का निर्माण करने का लाइसेंस सरकार से ले लिया और इसके बाद लगातार धीरू भाई अंबानी सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और उन्होंने फिर कभी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत में इक्विटी कल्ट की शुरुआत करने का क्रेडिट भी धीरू भाई अंबानी को ही जाता है। आपको बता दूं कि जब 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया था, तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। धीरू भाई अंबानी गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीणों को हासिल करने में सफल रहे कि जो उनकी कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर खूब मुनाफा होगा। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी ने अपनी जिंदगी में रिलायंस के कारोबार का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया। आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, रिटेल, टेक्सटाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, कैपिटल मार्केट्स और लॉजिस्टिक्स भी शामिल हैं। वहीं अब धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे नए मौकों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह से धीरू भाई अंबानी ने महज चंद पैसों से इतनी विशाल रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी। एक कमरे से शुरू हुई इस कंपनी में साल 2012 तक करीब 85,000 कर्मचारी काम कर रहे थे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती थी और 2012 में संपत्ति के हिसाब से दुनिया की 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा धीरू भाई अंबानी को एशिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। ये बात तो साफ है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए धीरू भाई अंबानी ने काफी आलोचनाओं को भी झेला था। उन पर अपनी जरूरतों के हिसाब से सरकारी नीतियों को बदलवाने के भी आरोप लगे थे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि कॉम्पिटिटर्स को भी सरकारी नीतियों के सहारे से मात दे दी गई थी। लेकिन धीरू भाई अंबानी के खिलाफ एक भी इल्जाम साबित न हो सका और वे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। महान उद्योगपति धीरू भाई अंबानी जी को 24 जून 2002 में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई और 6 जुलाई साल 2002 में भारत की इस महान शख्सियत ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके व्यापार को उनके बेटे मुकेश अंबानी ने बेहद कुशलता पूर्वक संभाला। यही नहीं, आज वह भारत के सबसे धनी और विश्व के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार हैं।
और मैं आपको बता देता हूँ कि धीरू भाई अंबानी को कई बड़े बड़े अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था। व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 2016 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक के रूप में पद्म विभूषण सम्मान के साथ सम्मानित करा गया। वहीं जिस तरह धीरू भाई अंबानी ने तमाम संघर्षों को झेलकर अपने जीवन में असीम सफलताएं हासिल करी और बाकी सभी के लिए उन्होंने एक मिसाल पेश करी, वो वाकई तारीफ के काबिल हैं। धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, प्रतिबद्धता हमेशा गहरी होनी चाहिए और प्रयास हमेशा महान होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी धीरू भाई अंबानी की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।